बता दीजिए, स्वामी प्रसाद बयान जो देते हैं वो विवादित हो जाता है। ये समाजवादी पार्टी का नेता कोई बयान देता है तो विवादित हो जाता है, मगर जो भारतीय जनता पार्टी के लुच्चे और लफंगे जो बयान देते हैं वो अमृत हो जाता है। जो वो बॉडी मीडिया जो नोएडा में बैठी है वो झूठ फैलाती। मगर यहाँ पर पिछड़े दलित को समझना चाहिए, जो हमारे पुरखों को चारपाई पे नहीं बैठने दिया, जो हमारे पुरखे चप्पल हाथ में लेके जाते थे उनके जब दरवाजे जाते थे, जिनको अपराधी बनाने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा, आज उनकी बातों पर भरोसा क्यों कर रहे हो? भाई, पिछड़े दलित का और अल्पसंख्यक का सामंतवादी जो है सोच वाले वो दुश्मन थे, हैं और आगे रहेंगे। आपको उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुका है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बहुजन नायक जो थे उनको अपमानित किया जा रहा है, गाली दी जा रही है उनको, और जो उनकी बात और जनता की आवाज उठा रहे हैं उन पर हमला। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं रोहित यादव। इस समय मौजूद हूं राजधानी लखनऊ में। देखा जाए तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से चल के रायबरेली जा रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य की। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य एक कार्यक्रम में पहुंचे और उनके कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे थे, उन्हीं में जो है देखा जाए तो एक लड़का जो है स्वागत करने के लिए पहुंचा और फूल माला पहनाया। उसके बाद जो है पीछे से उन्हें एक थप्पड़ मार दिया। लेकिन देखा जाए तो देखते ही देखते जो है वो एक बहुत बड़े जाए तो हंगामा देखने को मिला और उसी में जो है उनके कार्यकर्ता जो थे स्वामी प्रसाद मौर्य के, उन्होंने जो है वो दोनों युवक को जो है पकड़ के जमकर जो है पिटाई कर दी। और इसी में जो है बात करने के लिए हमारे साथ जो है सपा के नेता दारा सिंह यादव जी हैं। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से देखा जाए कल रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य पे एक तरीके से हमला हुआ है, थप्पड़ मारा गया, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुका है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बहुजन नायक जो थे उनको अपमानित किया जा रहा है, गाली दी जा रही है उनको, और जो उनकी बात और जनता की आवाज उठा रहे हैं उन पर हमला किया जा रहा है। भले ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारी पार्टी में नहीं है या चले गए हैं, पर वो पीडीए के नेता थे, और पीडीए की बात करने वालों का माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने खुद कहा है कि जो शोषित होंगे हम उनकी आवाज उठाएंगे, आवाज उनकी बनने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर रही है, लोगों को उकसा रही है कि आप अपराध करो और हम आपको जेल में डालें, मगर अभी उन नौजवानों को समझ में नहीं आ रहा है। कल तो उनको बड़ा अच्छा लगा होगा, मगर अभी जब वो मुकदमा चलेगा, जब तारीख पड़ेंगी तो उसका खर्चा कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जो नफरत की आग चली थी, अब वो प्रदेश प्रदेश में फैल चुकी। मैं आपको बता दूं, अभी 2027 का चुनाव आ रहा है, उससे पहले हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे सोच वाले नेताओं के ऊपर हमला हो सकता है, जैसे राजकुमार भाटी जी हो गए, डॉक्टर राम निषाद जी हो गए, या हम पर जानलेवा हमला कराएंगे जरूर ये, क्योंकि ये हर तरफ से मुंह बंद कराना चाहते थे, डरवाना चाहते थे। मगर ये चीज भारतीय जनता पार्टी भूल गए कि हम उस धरती पे पैदा हुए हैं, हम उस तिरंगे के नीचे पले बड़े हैं जिसका नाम है भारत। और भारत का आदमी जब अंग्रेजों से नहीं डरा तो ये जो माफी वीर हैं, पेंशन वीर हैं, इनसे कहाँ डरेगा? लेकिन एक सवाल और उठता है, लोग कहते हैं जो है स्वामी प्रसाद जो है सनातन विरोधी हैं, लगातार सनातन के विरोध में बोलते रहते हैं, इसलिए वो जो लड़के हैं एक विवेक होकर के जो है उनको ऐसा सबक सिखाने के लिए ऐसा किया गया है। देखिए, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने शुरुआत में ही रिपीट कर देता हूँ कि नफरत कर रही है। स्वामी प्रसाद धर्म का नहीं विरोध कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद उस प्रखंड का विरोध कर रहे हैं जिसके वजह से हमारा पिछड़ा दलित जो है बर्बाद होता रहा है और उसका क्या कहते हैं खामियाजा भुगतता रहा। और स्वामी प्रसाद जी का रामायण का जैसे कह रहे हैं, तो रामायण पूरी बदलने को नहीं कह रहे हैं, उस चौपाई को बदलना चाहते हैं, जो चौपाई आप भी जानते होंगे, हम भी जानते, सब लोग जानते हैं, समझ गए? उस चौपाई की वजह से स्वामी प्रसाद जी उसको बदलना चाहते हैं, और भाई बदलो उसको ना। अरे क्यों ऐसा करते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार जो है सनातन के विरोध में टिप्पणी करते रहते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? बात यह है कि देखिए, जब लिखा है, यहाँ बोला जाता है कि जो धर्म हमें नीच दिखाएगा हम उस धर्म को, हम उसे देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो बहुजन की बात करते हैं। मैंने उनके जब समाजवादी पार्टी में थे तब भी उनकी तरफ से मैंने फंसाई रखा था कि ये कहा था हमने कि स्वामी प्रसाद जैसे लोगों के पास अगर कोई माइक लगाएगा तो उनसे आप विकास की बात करिए ना, आप क्यों धर्म पे ले जाओगे? जब धर्म पे ले जाओगे तो वो वैसे ही बयान देंगे। अब आप बता दीजिए, स्वामी प्रसाद बयान जो देते हैं वो विवादित हो जाता है, ये समाजवादी पार्टी का नेता कोई बयान देता है तो विवादित हो जाता है,
मगर जो भारतीय जनता पार्टी के लुच्चे और लफंगे जो बयान देते हैं वो अमृत हो जाता है। जो वो गोदी मीडिया जो नोएडा में बैठी है वो झूठ फैलाती। मगर यहाँ पर पिछड़े दलित को समझना चाहिए, जो हमारे पुरखों को चारपाई पे नहीं बैठने दिया, जो हमारे पुरखे चप्पल हाथ में लेके जाते थे उनके जब दरवाजे जाते थे, जिनको अपराधी बनाने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा, आज उनकी बातों पे भरोसा क्यों कर रहे हो? भाई पिछड़े दलित का और अल्पसंख्यक का सामंतवादी जो हैं सोच वाले वो दुश्मन थे, हैं और आगे रहेंगे। आपको 2 टाइम दाल दे सकते हैं, भात दे सकते हैं, 1 टाइम आपको शराब पिला सकते हैं, मगर अभी उन्हीं जो उनके साथ चलते हैं, जो पीडीए के लोग हैं जो उनके साथ चलते जय जयकार करते, मैं बता दूं अगर वो जाके उनसे कह दे कि पंडित जी, ठाकुर साहब, हमारे घर में ये मुसीबत आ गई, हमें इतने लाख रुपया चाहिए, वो देगा नहीं, लात मार के खेत देगा। 10,000 5,000 की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, साल भर तुम उसके वहां गुलामी कर रहे हो तो तुमको मिल जाएगा। मगर अगर आप जो 2 लाख 3 लाख रुपए या अपने लड़के को नौकरी या पढ़ाई के नाम पर पैसे मांग लो, देखो देंगे नहीं देंगे। उसी को कहते हैं सामंतवाद। और जो सामंतवाद है वो न कल कामयाब हुआ न आज कामयाब हो। जब ललाई यादव जी जैसे लोग इनको हरवाया, जब पेरियार जी तमिलनाडु में वहां पे हराया, तो अब तो बहुत उनके संतान हो गए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हो गए, ललाई जी के हो गए, बहुत हो गए। आप संविधान को खतरा नहीं कर पाएंगे। बस हाँ ये है इनके बड़बोले जो बोल शब्द हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताया दे रहा हूं कि खेल खेलना आपकी आदत है, आप पीछे से वार करते हो, जब हम सामने से वार करेंगे तब चिल्लाना मत। दूसरा सवाल ये है, जिस तरीके से इतने बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके ऊपर जब थप्पड़ मारा जा सकता है तो उनके ऊपर तो और भी किसी चीज से अटैक किया जा सकता है। मैं क्या बताया कि उसमें कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से भारत में उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुकी है। सुरक्षा के नाम पे भले आपको सुरक्षा दे दी जाएगी, मगर जब आप पर हमला होगा तो सुरक्षा नाकाम हो जाती है। आप बता दीजिए वही उत्तर प्रदेश है जहां पर कैबिनेट मंत्री के सुरक्षा में चूक हो रही, वही एक मोहन भागवत हैं देश के अंदर, जिन ना मंत्री है, ना सांसद थे, ना विधायक थे, ना कुछ नहीं, उनके लिए ZY सब सुरक्षा है। और एक जो मंत्री सांसद जो जनता के लिए आवाज उठाता है, जो गरीबों की आवाज को मजबूत करता है, उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं। माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सुरक्षा में कितनी बार चूक हुई। तो ये भारतीय जनता पार्टी, मैं बता रहा हूं 2027 तक का आप देखना, ये अपने आप को खुद नंगा करेगी। अभी इसका तांडव शुरू होगा। ये खून प्यासी है। जैसे वो नहीं था लंकापति रावण की कहानी, सुने होंगे आप लोग, वो जब आखिरी में 10 सर निकाल लेता है, वैसे भारतीय जनता पार्टी अब 10 सर निकाल चुकी है। और उन 10 सर को 2027 में पीडीए के समाज के लोग एक साथ मिलकर वध करेंगे। एक सवाल और है, लास्ट सवाल जो है, जिस तरीके से देखा जाए तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, तो और भी नेता हैं, इनके ऊपर जो अटैक होता है, इसमें क्या बीजेपी का सह होता है या फिर प्रशासन का चूक होता है? देखिए अभी जो क्या कहते हैं राम जी सुमन लाल जी के ऊपर जो हमला हुआ था और माननीय श्री अखिलेश यादव जी को धमकी दी गई थी, उन जो आवारा लफंगे थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इससे पूरी तरह से पता चलता है कि जो लफंगे हैं ये सब भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित हैं। भारतीय जनता पार्टी इनको बढ़ावा देती है। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तब दंगा कराती थी, हमला करवाती थी, और आज जब सत्ता में है तो वो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की आवाज दबाने का काम करने के लिए कुछ भी कर सकती है। लोटन राम निषाद जैसे लोगों की हत्या करा सकती है, समझ गए। वो यहां तक क्या करा सकती है कि आपके ऊपर कहो आप हमारी खबर चला रहे हो, आपको भी जेल पहुंचा सकती है।